बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद आसिम। आज की जो हमारी बात है वो है हर्ड इम्यूनिटी पे। हर्ड इम्यूनिटी के बारे में काफ़ी गुफ्तगू की जा रही है। हर्ड इम्यूनिटी के बारे में हम बात करेंगे कि क्या कोरोना में इसका कोई रोल है या नहीं है। अभी सबसे पहले इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि आप एक मुख्तसर सा हम जायज़ा लेते हैं कि ये इन्फेक्शन ट्रांसमिट कैसे होती है। आप ये देखिए कि एक पर्सन है ए, ये वो पर्सन है जिसके अंदर वायरस मौजूद है, जो वायरस का कैरियर है, लेकिन इसको खुद से कोई सिम्टम्स नहीं है। ये पर्सन है सी, एक पर्सन है बी। अब ए जो है वो अगर सी को जाके मिलता है, सी कुछ भी हो सकता है, वो आपका कुलीग है, वो दुकानदार है, वो बार्बर है, वो टेलर है, वो बैंक का कैशियर है, आपका कोई फ्रेंड है। तो अगर ए जो है, यानी आप अगर आपको इन्फेक्शन नहीं पता कि आपको इन्फेक्शन है या नहीं है, आपको सिम्टम नहीं है और आप आ जाके सी को मिलते, तो इस दौरान आप जब सफ़र करेंगे, फ़र्ज़ करें कि बस में सफ़र करते हैं, तो बस में सफ़र के दौरान आपके पास वहाँ पे जो रास्ते में लोग आपके साथ इन कांटेक्ट आते हैं, उनको फ़र्ज़ करें हम कहते हैं बी। लिफ्ट में, बस में, मेट्रो में, किसी जगह पे, तो जब ए जो है, जो कैरियर है, जो कि सी के पास जा रहा है, तो वो लामहला जब बी को इन्फेक्ट कर सकता है, ये पोटेंशियल है वहाँ पे, रास्ते में, लिफ्ट में, बस में। तो सी या ए, इनमें से अगर दोनों में से कोई सिम्टम डेवलप करें तो ये कॉन्टैक्ट तो हम ट्रेस कर सकते हैं। अगर ए को बाद में सिम्टम डेवलप हो जाए तो हम ट्रेस कर सकते हैं कि वो सी से मिला था। देखिए ये जो बी है, ये सारे कम्युनिटी में डिस्पर्स हो जाएंगे और इनके बारे में आपको कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है, अब ये जो है ये इन्फेक्शन ले गए हैं और हो सकता है डी के बारे में आप यूँ समझ लें कि डी वो पर्सन है जो घर पे है, जो घर से निकला भी नहीं है। तो ये भी तो हो सकता है ना कि ये इसी के घर का कोई बंदा हो और बी जाके उसको जो है वो इन्फेक्ट कर दे। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ आ गई। अब आप ये देखें कि हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई पॉपुलेशन में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इम्यूनिटी डेवलप हो जाए, हम बहुत सारे लोगों को इम्यून कर दें, तो फिर क्या होगा कि इन्फेक्शन उनसे आगे ट्रांसमिट नहीं होगी। यानी इसी मिसाल में अगर आप ये देखें कि अगर ए में इन्फेक्शन है, ए एक पर्सन है जिसमें इन्फेक्शन है और डी एक पर्सन है जिसको पोटेंशियली इन्फेक्शन हो सकती है। अगर पॉपुलेशन में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, से वो बी ही हैं जो कि इम्यूनाइज्ड हैं, अगर इनको इम्यूनिटी पहले से मौजूद है तो ऑफ कोर्स जाहिर बात है, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो ये इन्फेक्शन ट्रांसमिट डी तक नहीं होगी, वो यहीं पे, क्योंकि वो आगे उसको एक्वायरी नहीं करेंगे तो वो डी तक नहीं जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट है हर्ड इम्यूनिटी का। अब हर्ड इम्यूनिटी को अचीव करने का तरीका क्या है कि आप एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को, मैस पॉपुलेशन को इम्यूनाइज करें, उनको वैक्सीनेट करें। अब कुछ लोगों का ये ख्याल है कि अगर हम इनको इन्फेक्शन हो जाए तो वो जाहिर बात है वो इम्यूनिटी डेवलप कर लेंगे, और बाकी ऐसा है भी कि अगर कोई पर्सन जो है उसको इन्फेक्शन डेवलप हो, अगर आप फर्ज करें कि 30% ऑफ पॉपुलेशन वो होगी जिसको कोई सिम्टम नहीं आएगा और वो इम्यूनिटी डेवलप कर लेंगे। ये हमारा जो कोरोना का अभी तक का जो स्टैटिस्टिक्स है उसमें हमारा अंदाजा है कि तकरीबन 30% ऑफ पर्सन्स हु गेट इन्फेक्टेड दे डू नॉट डेवलप एनी सिम्टम एंड देन दे डेवलप इम्यूनिटी। तकरीबन 55% वो लोग होंगे जिनको माइल्ड सिम्टम्स डेवलप होंगे और फिर वो भी इम्यूनिटी डेवलप कर लेंगे। अच्छा, 10% के करीब वो लोग हैं जिनको मॉडरेट सिम्टम्स होंगे। ये मॉडरेट सिम्टम्स वाले लोग वो हैं जिनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है और उनको ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी। इवेंचुअली ये भी रिकवर हो जाएंगे और इम्यूनिटी डेवलप कर लेंगे।
सिर्फ 5% के करीब वो लोग हैं जो कि ज़्यादा सिक हो जाए और उनको 5% जिनको आईसीयू की ज़रूरत पड़े और मैकेनिकल वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़े। अब आप ये देखें कि हर्ड इम्यूनिटी का अगर ये कॉन्सेप्ट लिया जाए कि जी हम जनरल पॉपुलेशन को इन्फेक्ट होने दें मिसाल के तौर पे, और वो हमारा ख्याल है कि वो इम्यूनिटी डेवलप कर लेगी, तो उसके बारे में समझने के लिए ज़रूरी चीज़ है कि आप ये चीज़ देखिए कि एक चीज़ है रिप्रोडक्शन की डिज़ीज़ जो है वो एक पर्सन जो है उससे कितने लोगों को लग सकती है। तो मैं आपको मिसाल दूंगा, उसे हम कहते हैं आर नॉट। अब आर नॉट जो है मिसाल के तौर पे आप ये देखिए जो मम्प्स है ना, उसकी आर नॉट जो है वो है तकरीबन 12 से 14%, यानी एक बंदा जो है वो आगे 12 से 14 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। तो अगर उसके लिए अगर आप ये समझें कि सारी कम्युनिटी को अगर आपने वैक्सीनेट करना है या उनमें इम्यूनिटी डेवलप करनी है, तो आपको तकरीबन आसान अल्फाज में मैं कहूँगा कि 92% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करना पड़ेगा। जब आप 92% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर देंगे तो पीछे 8% लोग वो बचेंगे जो कि बीमारी से महफूज हो जाएंगे, क्योंकि उन तक इन्फेक्शन ट्रांसमिट ही नहीं होगी। अब इसी चीज़ को लेके आप कोरोना की तरफ आइए। कोरोना का जो आर नॉट है वो है 3 तकरीबन। इसका मतलब ये हुआ कि एक पर्सन जो है वो तकरीबन 3 दूसरे लोगों को वायरस जो है वो ट्रांसमिट कर सकता है। अब आप इसके हिसाब से आप देखें, आप कहेंगे ये तो बहुत कम है, ठीक है। अगर आप कोरोना के हिसाब से हर्ड इम्यूनिटी का सोचते हैं तो आप ये देखिए कि आपको तकरीबन 70% ऑफ पॉपुलेशन को इम्यूनाइज करना पड़ेगा। अब 70% पॉपुलेशन को अगर आप इम्यूनाइज करते हैं तो या तो आप उनको वैक्सीनेट करें या उनमें इन्फेक्शन डेवलप हो और उसके बाद वो इम्यूनिटी डेवलप करे। तो वैक्सीनेशन तो अभी इस वक्त हमारे पास नहीं है। तो आप ज़रा गौर कीजिए कि अगर आप 70% पॉपुलेशन को दूसरे रास्ते से यानी इन्फेक्शन के थ्रू समझते हैं कि वो हर्ड इम्यूनिटी डेवलप कर लेंगे और बाकी 30% लोग जो हैं उन तक फिर इन्फेक्शन ट्रांसमिट नहीं होगी, तो ये एक बहुत ही संजीदा बात है। आप ज़रा इसको थोड़ा सा नंबर्स के हिसाब से देखिए। अब हमें पता है कि पाकिस्तान की जो हमारी आबादी है वो है तकरीबन 22 करोड़। अब 22 करोड़ लोगों में से अगर आप समझते हैं कि 70% जो हैं वो इन्फेक्ट हो जाए, हर्ड इम्यूनिटी अगर उनको इम्यूनिटी डेवलप करनी है, मेरा कहने का मतलब ये है कि वो इन्फेक्शन के थ्रू अगर इम्यूनिटी डेवलप करते हैं 70% लोग, तो आप ये देखिए कि वो तादाद कितनी होगी। वो कम से कम 15 करोड़ लोग जो हैं वो हो जाएंगे। 15 करोड़। अब 15 करोड़ लोग जो हैं अगर वो इन्फेक्ट होते हैं और हम इसी नंबर्स पे उनको डिवाइड करें तो जनरली 30% तो ठीक है, उनमें से ठीक हो जाएंगे। 55% जो है वो माइल्ड इम्यूनिटी में जाएंगे, लेकिन 10% लोग वो हैं जो अस्पताल तक पहुंच जाएंगे। और ये तादाद कितनी बनेगी 15 करोड़ की? ये तकरीबन 1.5 करोड़ यानी 1.5 करोड़ लोग जो हैं वो अभी भी अस्पताल में पहुंच जाएंगे और ये आपके हेल्थ केयर सिस्टम पे एक बहुत बड़ा बोझ होगा। 1.5 करोड़ लोगों को आइसोलेट करना, उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, इनके दूसरे मसाइल हैं डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, इस तरह की चीज़ों को देखना, और दूसरी बीमारियां जो इसके साथ मतलब एसोसिएटेड हैं, जो हार्ट अटैक्स हैं, वो भी तो सारे मौजूद है ना। तो अस्पताल के ऊपर बेतहाशा लोड बढ़ जाएगा। उसके बाद आप ये देखिए कि अगर 5% इनका जो है 15 करोड़ का वो आईसीयू में पहुंच जाए तो ये एक बहुत बड़ी तादाद है। कितने बनेंगे तकरीबन? ये 75 लाख। हाँ, तकरीबन 7.5 मिलियन लोग जो हैं जिनको आईसीयू की ज़रूरत पड़ेगी और वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये आइडिया बजाते खुद एक इंतहाई मुश्किल बात है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी इस बात से इत्तेफाक करेगा कि हर्ड इम्यूनिटी कोरोना वायरस की मौजूदगी में, पैंडेमिक की मौजूदगी में कोई मुनासिब ख्याल है। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब तक के लिए इतना ही। तमाम मेडिकल कम्युनिटी को मेरी तरफ से सलाम।